ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में दम तोड़ते मरीज, शमशानों में लाशों के ढेर में अपनों को तलाशते परिजन। आखिर कौन है इस हालात का जिम्मेदार? जनता की लापरवाही या सरकारी तंत्र? आखिर किसको कोसे हम, अपने आप को या सरकार को? इसी मुद्दे पर आज का सरोकार वरिष्ठ पत्रकार मनीष अस्थाना के साथ। मित्रों नमस्कार, सरोकार में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर कोरोना की इन समस्याओं का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं जो काफ़ी आवश्यक हैं। समस्या कही जाए या ज़रूरत, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया, शुरुआत में नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारी सरकारें किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमेशा ही लापरवाह रहती हैं। सरकार में बैठे लोगों की ये सोच होती है कि जब आपातकालीन परिस्थितियाँ आएंगी तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है। यानी जब प्यास लगे तब कुआं खोदो। सत्ता में बैठे लोगों की देखा देखी, ब्यूरोक्रेट्स भी शांत बैठे रहते हैं। जो योजनाएं पहले बन चुकी होती हैं उन्हें अमल में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। न सत्ताधारी करते हैं न ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। कोरोना महामारी 1 साल पहले शुरू हुई थी। उसके बाद 3 राज्यों को केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे कि आप लोग अपने राज्यों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाएं, क्योंकि पिछले साल भी ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी और हो सकता है भविष्य में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिले। लेकिन इन तीनों राज्यों ने पूरी लापरवाही के साथ एक भी प्लांट नहीं लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ, जब ज़रूरत पड़ी तब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई और अकारण लोगों की जानें चली गई। देखा जाए तो जिन लोगों की जानें गई हैं, सीधे तौर पर उनकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे उन लोगों की है जिन लोगों ने अपने यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट लगवाने में कोताही बरती। दिल्ली सरकार को भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा मिला था, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी लापरवाही बरती, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, सबसे ज़्यादा असर दिल्ली में देखने को मिला। ऑक्सीजन की मांग सबसे अधिक दिल्ली में हुई, ऑक्सीजन की कमी सबसे अधिक दिल्ली में हुई, लोगों की मौतें भी सबसे अधिक दिल्ली में हुई। हालांकि इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जमकर लताड़ लगाई, लेकिन इस लताड़ लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगियां चली गई हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, वो वापस लौट करके नहीं आने वाले हैं। इसलिए इन सरकारों को सबक सिखाना चाहिए, तीखे शब्दों में इनकी निंदा करनी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, पब्लिक को खुलकर सामने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सरकारें फिर सो जाएं, क्योंकि सरकारें होती हैं सोने के लिए, उन्हें आम लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है। इनकी नींद तब खुलती है जब काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका होता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑक्सीजन के प्लांट लगाए ना जाने की वजह से दिल्ली के लोगों की अपूरणीय क्षति हुई, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों पर है। ना इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह मोड़ सकते हैं और ना ही
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। खैर, धीरे धीरे पूरे राज्य में, पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। केंद्र की पहल पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई। जिन राज्यों को ज़रूरत थी वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाई गई। ऑक्सीजन पहुँचने के बाद लोगों को राहत मिलने का कार्य शुरू हो गया। लोगों को लगा कि अब जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जान बचाई जा सकेगी। ये काफ़ी अच्छी जानकारी है, लेकिन सरकारों को इस बात के लिए आगाह करना होगा कि आगे से आपातकाल से निपटने के लिए तैयारी पूरी रखें, क्योंकि युद्ध में जाने के लिए तैयारी पहले से रखनी पड़ती है। ये नहीं सोचा जा सकता है कि जब युद्ध होगा तब देखा जाएगा, और कोरोना महामारी किसी युद्ध से कम नहीं है जिसे आम जनता लड़ रही है। आम जनता इसमें मर रही है, आम जनता के अपने बिछड़ रहे हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे पूर्ववत हो रही है। राज्यों को वैक्सीन मिलने लगी है। उम्मीद है आने वाले समय में ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन भी उपलब्ध होगी और वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। लेकिन सरकार को हमेशा आगाह करते रहना चाहिए कि वक्त आने पर ही उसकी नींद न खुले, वो हमेशा जागती रहे। फिलहाल आज सरोकार में इतना ही। आगे देखते हैं कि आज मुंबई में ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई है। 3 टैंकर ऑक्सीजन मुंबई भेजे गए हैं। आगे की जानकारी इस वीडियो। आज सवेरे 11 बजे ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 टैंकर ऑक्सीजन लेकर गुजरात के जामनगर से कलमबोरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इन 3 टैंकरों में 45 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार इन 3 टैंकरों में 1 टैंकर मुंबई तथा 2 टैंकर अन्य जगहों पर भेजे जाएंगे। ऑक्सीजन किस तरह से वितरण करनी है, इसकी राज्य सरकार ने एफडीआई को जिम्मेदारी सौंपी है। ऑक्सीजन को ज़रूरत के अनुसार वितरित करना है। अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई गई है। 19 अप्रैल को यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से रवाना हुई थी, जिसमें नासिक को 60 टैंकर उपलब्ध कराए गए थे। अस्पतालों में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की मांग की जा रही है। ऑक्सीजन की कमी न पड़े, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही हैं। इसी के चलते आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई पहुंची, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है।